N14 ये सेमी कंजर्वेटिव वाला है, N14 मीडियम, ठीक है। कुछ नहीं कह रहा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारे पास 10 इकोलाइज सेल थी जिसके पास N15 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था। इसको इनक्यूबेट किया गया है N14 मीडियम में, N14 मीडियम में इसको इनक्यूबेट किया गया, मतलब ग्रो किया गया, जैसे ग्रो करते हैं। और तो वो कह रहा है, तो अब ये कह रहा है कि 10 इकोलाइज सेल विथ N15 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इनक्यूबेट किया गया इसको इन मीडियम कंटेनिंग N14। तो कह रहा है कि आफ्टर 60 मिनट हाउ मेनी इकोलाइज सेल will have DNA totally free from N15, ठीक है। तो कितनी सेल्स होंगी या कितने सेल्स या डीएनए होगा जो N15 फ्री हो जाएगा। इसका कहने का मतलब कितनी है N15 वाली, कितनी सेल N14 में कन्वर्ट हो जाएंगी आफ्टर 60 मिनट। समझ गए कि नहीं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, काफी लोग इसको कर नहीं पाए थे, तो इसको करने देखो। अब होता क्या है कि हमारे पास अब बैक्टीरिया है, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया में जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का जो डिवीजन टाइम होता है, पहले ये देखो डिवीजन या इसको बोलते हैं डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन जो टाइम है वो कितने मिनट का है? 20 मिनट का है ना, या इसको जनरेशन टाइम भी बोलते हैं कि बैक्टीरिया कितने मिनट में डिवाइड कर जाता है? 20। तो देखो टोटल टाइम हमें पहले ये देखते हैं, टोटल टाइम कितना दिया है? 60 मिनट। अगर हम इसका जनरेशन टाइम निकालेंगे या डिवीजन टाइम, जनरेशन टाइम, तो 60 डिवाइडेड बाई 20 कितनी जनरेशन आ गई? 3 जनरेशन आ गई, ठीक, 3 जनरेशन आ गई। अब इसका जो फॉर्मूला होता है निकालने का, क्योंकि बैक्टीरिया एसेक्सुअल करता है, तो ये होता है 2 दी पावर n, आई बात समझ में, 2 दी पावर n मल्टीप्लाई इनिशियल कितनी थी? 10 थी, इनिशियल 10 थी ना। देखो इनिशियल जो 10 थी वो 3 जनरेशन के बाद कितनी टोटल सेल बन जाएंगी? तो ये हमारा 2 दी पावर n, n की वैल्यू हमारे कितना है? n की वैल्यू हमारे कितना है? 3 है, तो 2 दी पावर 3 मल्टीप्लाई 10 जो इनिशियल सेल है, तो टोटल सेल हमें निकल जाएगी। तो टोटल सेल हमारी जो आएगी वो कितनी आएगी? 80 सेल्स आएंगी। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 8 आएगी, और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या है? 80 वैल्यू। अब हमको देखना है कि इस 80 में कितने N14 होंगे और कितने N15 वाले होंगे, हमको ये देखना है, ठीक है। तो मेरा ही एक फॉर्मूला है, हमारा ही एक फॉर्मूला करने का तरीका है कि अगर बैक्टीरिया का, अच्छा इस बैक्टीरिया में यही लगाना और ये तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अगर बैक्टीरिया का फर्स्ट जनरेशन है तो ये आता है ऑल हाइब्रिड, सारे क्या आएंगे? हाइब्रिड आएंगे, मतलब 20 मिनट के बाद, किसके मिनट? 20 मिनट के बाद कितने आएंगे? सारे हाइब्रिड आएंगे, ठीक। अब देखो सेकेंड जनरेशन में क्या होगा? सेकेंड जनरेशन का मतलब होगा 40 मिनट्स में सेकेंड जनरेशन में होगा, रेशियो आएगा 1:1 का, मतलब 1 आएगा N14 वाला और 1 आएगा N15 वाला, ये ठीक है। थर्ड जनरेशन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? 60 मिनट में इसकी थर्ड जनरेशन आएगी, तो रेशियो हो जाएगा 3:1 का। और ये जो 3 होंगे ये होंगे N14 वाले, और जो 1 होगा ये होगा N15 वाले। देखो जो आगे मीडियम होता है वो N15 का चलता रहता है, वह N14 का चलता रहता है, तो N15 कम हो जाएगा और N14 ज़्यादा हो जाएगा। अब हमारे पास टोटल सेल कितनी है? 80 है ना। टोटल हमारे पास जो सेल है, टोटल सेल हमारे पास कितनी है? 80 है। अब इस 80 को हमें कन्वर्ट करना है रेशियो 3:1 में, इस 80 को। ऐसे ही अगर फोर्थ जनरेशन आएगा तो फोर्थ जनरेशन कितने का हो जाएगा? 80 मिनट का हो जाएगा, ठीक है, 80 मिनट का। तो रेशियो कितना आ जाएगा? 7:1 का आ जाएगा, 7:1 का। तो आपको इस जो 80 सेल्स हम लोगों ने निकाला है,
ये जो हम लोगों ने टोटल 80 सेल्स निकाला है, इस 80 सेल्स को 3:1 में कन्वर्ट कर लेना है। 3:1 में कन्वर्ट करेंगे तो 60 × 20 आएगा, तो 60 कितनी हो जाएगी, N14 की हो जाएगी, और 20 कितनी हो जाएगी, N15 की। इसका मतलब हुआ 60 मिनट के बाद हमारी कितनी सेल, N15 की कितनी सेल किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, N14 में, तो कितनी कन्वर्ट हो जाएंगी, 60 कन्वर्ट हो जाएगी। आई बात समझ में कि नहीं? इसी रेशियो में इसको कन्वर्ट करना होगा। अगर आपको पहले जनरेशन में तो ऑल हाइब्रिड मिलेगा, सेकेंड जनरेशन में क्या मिलेगा, 1:1 का रेशियो मिलेगा, थर्ड जनरेशन में हमें 3:1 का रेशियो मिलता है, जबकि फोर्थ जनरेशन में 7:1 का होता है। क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि हमेशा N14 और N15 में का इसका आधा हमेशा इसमें ऐड हो जाता है, इसमें ऐड हो जाएगा, आधा हमेशा हर जनरेशन में ऐड होता जाएगा। ये ऐड होता जाएगा तो N14 ज़्यादा होता जाएगा और N15 क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये है, पहले हमें क्या लिखना है, पहले तो क्वेश्चन जो हमने कहा वो हमने देख लिया, फिर हम लोग पहले ये देखते हैं बैक्टीरिया की टोटल सेल सबसे पहले निकालो। टोटल सेल निकालने के लिए जितना टोटल हमें टाइम दिया है 60 मिनट का, उसमें डिवाइड करेंगे 20 का, जनरेशन 3 आ गया। और ये फॉर्मूला लगाना, ये नहीं 10 की पावर में लगा दो, 10 की पावर नहीं लगाना है, 2 दी पावर n लगेगी तो 2 दी पावर 3 लगेगी, और 3 और इनिशियल जो सेल दिया है 10, तो टोटल सेल 80 सेल्स आ गई। अब हमारे पास कितनी सेल होगी, 80 सेल, 2 दी पावर 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी। अब इस 80 सेल्स में हमें ये देखना है कितना N14 होगा और कितना N15 होगा। हमारा जो लॉजिक है, वैसे तो करने में टाइम लगेगा, हमारा जो लॉजिक कहता है कि अगर पहले जनरेशन में ऑल हाइब्रिड आते हैं, सेकंड जनरेशन में मतलब जो 50 मिनट के बाद आते हैं रेशियो 1:1 का होता है, थर्ड जनरेशन ये 60 मिनट आता है जो 3:1 का होता है, जो हमारे प्रेजेंट क्वेश्चन में भी पूछ रखा है। तो जब थर्ड जनरेशन में रेशियो 3:1 का आएगा, जिसमें से 3 N14 के होंगे और 1 N15 का होगा, तो जब हम 80 सेल्स को 3:1 में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 60 × 20। इसका मतलब 20 आएगा N15 वाले और 60 आएगा N14। तो कितनी सेल N14 वाली बन जाएंगी या N15 की कन्वर्ट हो जाएंगी, तो 60 सेल्स कन्वर्ट हो जाएंगी। ये हमारा आंसर है। ऐसे कुछ और भी देगा तो आप डायरेक्ट लगाइए और डायरेक्ट आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो आपको एक शॉर्टकट बता देते हैं करने का तरीका। तो ये रेशियो वाली बात हमेशा याद रखना कि कितनी रेशियो कह रहा है, ठीक है। ये तो इतना डिटेल हुआ, बस आपको तुरंत आपको निकाल लेना है कि टोटल सेल कितनी होगी। तो कैसे करेंगे, तो हम अब हम ऐसे निकालें, ऐसे शॉर्ट में अगर देखा जाए तो क्या है, टोटल सेल्स निकालो, टोटल सेल्स आपको निकालना है, टोटल आपको सेल्स निकालने हैं, टोटल सेल्स निकालने हैं। तो 2 दी पावर n मल्टीप्लाई क्या होगा, इनिशियल सेल्स कितनी थी, इनिशियल सेल। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू आप निकालोगे, n बराबर होगा 60 डिवाइडेड बाई 20, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब 2 दी पावर n मल्टीप्लाई 10 हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, और इसकी वैल्यू हो गई 3 मल्टीप्लाई 10, तो इसका मतलब कितनी होगी, 80 सेल्स हो गई, ठीक है, 80 सेल्स। अब ये कह रहा था थर्ड जनरेशन, तो थर्ड जनरेशन में हमारा जो रेशियो आएगा वो 3:1, थर्ड जनरेशन रेशियो 3:1, तो 80 सेल्स को हम 3:1 में कन्वर्ट करेंगे तो 60 and 20 में कन्वर्ट होगा, और 20 वाली होगी N15 और 60 वाली होगी N14। ऐसे कोई भी हो आप इसी रेशियो को निकालें। ये रेशियो हमेशा याद रखना कि पहले जनरेशन में ऑल हाइब्रिड होंगे, पहला जनरेशन जो कि 20 मिनट के बाद आता है, सेकंड जनरेशन जो कि 40 मिनट के बाद आता है, उसमें 1:1 का रेशियो आएगा। आपको क्या करना है, जोड़ने देते जाना है बस। और इसके थर्ड जनरेशन में आपका 3:1 आना है, और फोर्थ जनरेशन में आपको कुछ नहीं करना है, 4 जो फोर्थ जनरेशन है 4 इसमें जोड़ दो, फोर्थ जनरेशन तो 4 इसमें जोड़ोगे तो कितना होगा, 7:1। थर्ड जनरेशन है तो थर्ड जनरेशन इसमें जोड़ दो, समझ गया, 7:1 रेशियो आ जाएगा। तो इस तरह से आप करो तो आपको कोई भी क्वेश्चन याद हो जाएगा। कोई भी अगर आपको कल कह दे कि भैया 100 मिनट्स के बाद कितनी सेल्स होंगी टोटल, तो 100 मिनट्स तो 100 डिवाइडेड बाई 20 करो, 5 हो जाएगा, और 2 दी पावर 5 लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करो, ठीक है कि नहीं, 2 दूने 4 दूने 8 200, तो 32 सेल्स आ जाएंगी, ठीक है, 2 सेल्स आ जाएंगी। अगर इनिशियल सेल नहीं है, अगर इसको कन्वर्ट करना है तो 5 जनरेशन होगा, तो 5 में ऐसे जोड़ते चले जाओ, आपको पता चल जाएगा। समझ गए कि नहीं। तो ये 4th जनरेशन तक 5 जनरेशन क्या होगा, 15:1 आ जाएगा। 5th जनरेशन इसकी क्या हो जाएगी, 15:1 आ जाएगी। हाँ, 7 और 1 8 को इसमें जोड़ दो, 8 7 15, इनके 3 और 1 4, 4 3 7, 1 और 1 2, 2 में 1 जोड़ दोगे तो 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है।